हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम बेटा सम स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमारे कुछ फंक्शन हो गए थे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है बेटा सिग्नम फंक्शन। क्या है बेटा? सिग्नम फंक्शन। बेटा सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू। इसमें बेटा क्या है, यदि x की वैल्यू हमारी लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू -1, x की वैल्यू यदि हमारी 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 0, यदि x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 1। यदि ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और इसका यदि ग्राफ की बात करें हम, ग्राफ ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट हमारा 0 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू यदि हमारे पास 1 है, इसको ले लेते हैं पहले, इधर -1। यदि x की वैल्यू हमारे क्या है? ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। इट मीन्स जैसे ही हम x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो तुरंत y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है बेटा? 1 हो जाती है। ये बात समझ में आया? x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? 0 है। यदि x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? हमारे पास तुरंत ही कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये 1 x की, मैं इस पर बता दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं एक होल पॉइंट लगा रहा हूँ। होल मीन्स यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 0 है। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1 मीन्स ये हो जाएगी। और यहाँ पर होल मैंने इसलिए लगाया है, यदि इस लाइन पर हमारे y एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 होती है। और 0 पर x की वैल्यू, 0 पर y की वैल्यू क्या हमारे पास? 0 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर मैंने इसको डार्क किया, मीन्स x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू हमारी 0 है। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? 1 आती है। तो यहाँ पर मैंने होल लगाया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स 1 है। तो इसलिए हमारे पास मैंने इसको ये यहाँ पर होल लगाया है। सिमिलरली यहाँ पर y की वैल्यू -1 लिख लेते हैं। x लेस देन 0 पर y की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? -1। तो यहाँ पर भी बेटा होल बन जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू हमारे पास 0 है, ग्रेटर देन लेस देन 0 पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो बेटा ये आ गया। ये हमारे पास इसका एक ग्राफ है। आप इसमें देख रहे हो अच्छी तरीके से। इसका डोमेन कितना आ जाएगा बेटा? डोमेन f इज इक्वल टू, इसमें रियल नंबर आ रहे हैं बेटा सभी। इसमें 0 से स्टार्ट होकर और माइनस में भी जा रहे हैं, प्लस में भी जा रहे हैं। और इसका रेंज क्या है बेटा? रेंज f इज इक्वल टू, इसमें केवल बेटा 3 ही हमारे पास इमेज बन रहे हैं, -1, 0 एंड 1। ये इसकी डोमेन, ये रेंज, ये इसका ग्राफ। बेटा ये फंक्शन तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, डिफाइंड इट एंड स्केच द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये बेटा आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम बेटा, हमारा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगला क्या है बेटा?
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा सा मैं इसको लिख लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज। बेटा इसको हम डिफाइंड कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको बेटा इस तरह करते हैं, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर n होता है सच दैट कैसा होता है, n हमारा लेस देन इक्वल टू x होता है। इट मीन्स ये हमारा इंटीजर होता है, n क्या होता है बेटा, ये इंटीजर होता है। और ये कैसा इंटीजर होता है, जो x की वैल्यू होगी उससे या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा। इट मीन्स यदि हमारे पास x की वैल्यू 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 1। यदि 1.1 है तो बेटा इसकी वैल्यू 1 रहेगी, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है बेटा, ये x से लेस देन होगा, ये तो ग्रेटर देन होगा ना, तो फिर ये 1 ही आएगा। और यदि 1.99, अब भी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा, 1 ही होगी। और -1.1, इसमें बच्चे क्या लिख देते हैं बेटा, -1 लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। इसमें क्या होता है बेटा, ये इंटीजर होता है हमारे पास, ये -1 इस कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या आता है बेटा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ये -2 होती है। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको बेटा अच्छे तरीके से समझेंगे। यदि नेगेटिव में तो ये माइनस में अगला नंबर आ जाता है, जिससे छोटा होता है ना, -1.1 से लेस होता है -2, तो इसलिए नेक्स्ट आ जाता है। और इसमें क्या आता है, उससे जस्ट पहले वाला, जैसे 1.1 से जस्ट पहले ये 1.99 से पहले ये, इसी तरह -3.99, इसमें बेटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बेटा -4। और 3.99 ये होता है बेटा हमारे पास 3। ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसका डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डोमेन होता है बेटा इसका रियल नंबर, सभी रियल नंबर इसमें आ सकते हैं। और रेंज क्या होती है बेटा, इसकी रेंज होती है इसमें सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इट मीन्स आई। इसको आई से डिनोट करते हैं हम, या इसको हम और जेड। अब आती है बात इसके ग्राफ की। तो ग्राफ बेटा कैसे हम इसका स्केच करेंगे, ग्राफ देख लीजिए बेटा। इसके लिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इसमें बेटा x इज इक्वल टू 0 पर क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आएगी। तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। इसमें मैंने देखो क्या बताया, डार्क क्या बेटा, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। अब बात आती है, जैसे ही x की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, ग्रेटर देन 1 आती है, 0.1 हो जाती है, तो फिर भी क्या इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास, 0 ही रहती है। y की वैल्यू क्या रहती है, इस लाइन पर हमारे पास जो x एक्सिस होता है उस पर क्या वैल्यू रहती है, उसकी y की वैल्यू हमारे पास 0 ही रहती है। तो फिर इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। और जैसे ही x की वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। इट मीन्स हमारे पास x तो यहाँ पहुँच गया और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा,
यहाँ पर 1 2 3, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 1। x हमारे पास यहाँ पर मैं इसको ऐसा कर दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि x इजुकल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 ना होकर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है बेटा 1 हो रही है। यहाँ पर इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ और फिर यहाँ से आगे चलता है फंक्शन इसी तरह बिल्कुल सेम ये हो गया यहाँ पर। और फिर इसकी जैसे ही ये x की वैल्यू हमारे पास 1 से आगे चलती है तो 1.1 पर भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है। और जब 2 हो जाती है x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू हमारे पास तुरंत कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। यहाँ पर ये लगा दिया मैंने पॉइंट 2। इसी तरह बेटा ये आगे चलता रहता है सेम यही प्रोसीजर से, ये 3 पर आ गया 3 पर आ जाएगा, फिर ये आगे इसी तरह। सिमिलरली x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू 0, और जैसे ही x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बेटा x की वैल्यू जैसे हमारे पास लेस देन 1 हो जाती 0 हो जाती है, जैसे -0.1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -1 आ जाती है। तो यहाँ पर ये क्या है पॉइंट ले लेते हैं -1 -2 और -3, इसी तरह आगे तक नीचे तक हो जाएगा। तो जैसे ही हम x की वैल्यू नीचे करते हैं इधर आते हैं तो x की वैल्यू इस पर आते के साथ ही y की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा हमारे पास 1 आ जाती है। और जैसे ही x की वैल्यू हम ये कब तक रहती है ये तब तक रहती है हमारे पास जब तक उसकी वैल्यू कितनी ना हो जाए -1 नहीं हो जाए। जैसे ही -1 से आगे चलते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -1 पर तो 1 ही रहती है, और जैसे ही फंक्शन की वैल्यू आगे चलेगी 1 से आगे चलेगी, इट मीन्स -1.1 से आगे चलते के साथ ही इसकी वैल्यू क्या आ जाती है -2। तो -2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x की वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन लेस देन -1 है, इट मीन्स इधर को चलते हैं हम, जैसे ही चलते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा -2 हो जाती है। और इस तरह ये ग्राफ हमारा आगे तक हम इसको स्केच कर लेते हैं। ये इसका ग्राफ हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बेटा ये फंक्शन मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ, डिफाइंड एज f(x), इसको इस तरह डिनोट करते हैं वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स है बेटा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर n। और कैसा होता है बेटा ये होता है, ये मेन है, आपको समझना है, और मैंने आपको अच्छी तरीके से ये समझाया है बेटा ये होता है। और इसका डोमेन हमारे पास रियल नंबर्स होता है, x की सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। और रेंज क्या आता है हमारे पास इमेज बनती है जो पॉइंट्स की, वो क्या बनती है हमारे पास इंटीजर्स ही बन रहे हैं, तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हमारी रेंज हो जाएगी। और ये बेटा इसका ग्राफ हो गया। ग्राफ मैंने समझाया अभी, x की वैल्यू 0 पर वैल्यू इसकी 0 होती है, यहाँ पर मैंने डार्क किया है। और जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तब भी इसकी वैल्यू 0 रहती है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 रहती है। और जैसे ही x की वैल्यू 1 हो जाती है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ गई। यहाँ पर ये डार्क हो गया, इट मीन्स यहाँ पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया। फिर जैसे ही आगे चलते हैं तो x की वैल्यू 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9999 तक, जब तक 2 नहीं होता तब तक फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है बेटा 1 रहती है। और जैसे ही x की वैल्यू 2 हो जाती है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 2 वहाँ पर पहुँच गया। फिर इसी तरह आगे तक, और इसी तरह सेम नेगेटिव साइड में हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसके आगे चलता है हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है बेटा हमारे पास रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है बेटे पास रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन आपने 10th में पढ़ा होगा बेटा, व्हाट इज रेशनल नंबर। उसमें आप पढ़ते थे ए नंबर p अपॉन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ए नंबर आप पढ़ते थे वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर, वेयर p एंड q आर रियल नंबर्स। यहाँ पर बेटा एक फंक्शन होता है हमारे पास ए फंक्शन इन द
फॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एक फंक्शन है हमारे पास इस फॉर्म में है बेटा, हमारे पास जो एफ एक्स भी एक फंक्शन है अलग से और जी एक्स भी एक फंक्शन है ऑन रियल नंबर्स। ये भी रियल नंबर्स पे फंक्शन है हमारे पास, रियल नंबर टू रियल नंबर्स, और ये भी हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर। ये हमारे पास जी एक्स फंक्शन है इन सेम डोमेन। दोनों के दोनों हमारे फंक्शन क्या है, ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। ये हमारे पास रेशनल फंक्शन है वेयर ये हमारे पास जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स एंड जी एक्स आर functions in सेम डोमेन। दोनों के दोनों ये फंक्शन है हमारे क्या है, फंक्शन हमारे सेम डोमेन में है। तब हमारा फंक्शन क्या होता है बेटा, ये रेशनल फंक्शन होता है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स या एच एक्स ले लेते हैं। एच एक्स क्या है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास फंक्शन है एच एक्स। तो इसका बेटा डोमेन क्या होगा, और इसका हम डोमेन कैसे निकालेंगे बेटा, सेम डोमेन होना चाहिए। तो सेम डोमेन दोनों के दोनों, वो इसके लिए भी डोमेन होगा, वो इसके लिए भी डोमेन होगा। तो इसमें तो हमारे पास देखो बेटा, इसके लिए तो सभी रियल नंबर्स हो जाएंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैंने बताया था बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए जो हमारे पास डोमेन होता है वो क्या होता है रियल नंबर्स होता है, और रेंज भी उसकी रियल नंबर्स होती है। और यहाँ पर बेटा क्या है, इसका भी हमारे पास ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका भी हमारे पास क्या होगा, डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होती है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एफ एक्स हो गया और ये हमारे पास जी एक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या है बेटा, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है अकॉर्डिंग टू नॉट इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा x प्लस 3 एंड x प्लस 2, इसके फैक्टर हो गए। इट मीन्स x हमारा क्या नहीं होगा बेटा, -3 नहीं हो सकता है और -2 नहीं हो सकता है। ये हमारा डोमेन हो गया। डोमेन क्या हो जाएगा बेटा इस फंक्शन का, डोमेन f क्या हो जाएगा बेटा, वैसे तो रियल नंबर इसका भी है और इसका भी है, पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल फंक्शन ये हमारे पास नीचे वाला जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में, वो हमारा 0 नहीं हो सकता। तो 0 नहीं होगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या नहीं होगी, x हमारा क्या नहीं होगा, -3 और -2 नहीं होगा। ये हमारे पास इसका डोमेन हो गया। और फिर इसी तरह हम इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास ये फंक्शन हो गए। आज फंक्शन हो गया हमारा, कंप्लीट हो जाता है फंक्शन वाला चैप्टर। अब इसमें बेटा रह जाता है हमारे पास, क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। मैं आपको कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ बेटा। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जैसे ये अभी बताया था, ये भी हो सकता है। और क्वेश्चन हमारे पास ये भी हो सकता है, हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एफ एक्स को हम क्या लिख लेते हैं बेटा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ये। तो फंक्शन हमारा या तो इस फॉर्म में दिया होगा या फिर ऐसे भी दे सकता है डायरेक्ट, वो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन
एंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। एक से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो गिवन फंक्शंस आ जाएंगे, एक है तो गिवन फंक्शन। तो इसका ये जो हमारे पास है x की प्रत्येक वैल्यू के लिए, एवरी वैल्यू के लिए बेटा ये डिफाइंड है, तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा बेटा? डोमेन आ जाएगा बेटा इसका रियल नंबर। अब बात आती है रेंज की। रेंज निकालने के लिए बेटा या तो इसका ग्राफ हम स्केच करें ग्राफ हमारे पास, इसको स्केच करने के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये बेटा हमारे पास आप 11th क्लास में आगे पढ़ोगे, चैप्टर आएगा उसमें चैप्टर है आपका पैराबोला होता है, सर्कल होता है और ये होता है तो सर्कल, पैराबोला और हाइपरबोला। उस चैप्टर में आप पढ़ोगे। ये इक्वेशन होती है बेटा हमारी, ये इक्वेशन होती है बेटा हमारी पैराबोला की। तो उसका या तो कर्व हम स्केच करें या फिर एक तरीका ये है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ गई हमारे पास √y + 4, ये आ गई बेटा। हम देखते हैं बेटा ये रियल नंबर्स हमारा क्या है, प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि x हमारा क्या है रियल नंबर से। रियल नंबर हमारा प्लस भी हो सकता है और रियल नंबर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। बट ये रियल नंबर कब रहेगा? ये रियल नंबर तब रहेगा इफ हियर x इज ए रियल नंबर्स। x रियल नंबर्स कब होगा बेटा? इफ y + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ये हमारे पास, यदि हमारे पास y की वैल्यू -4 के ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए, तब हमारे पास क्या होगा? ये फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन, ये x हमारा क्या रह जाएगा? रियल नंबर रहेगा। इट मीन्स ये y होती है रेंज। ये क्या होती है बेटा? रेंज होती है। और x होता है हमारे पास डोमेन। x डोमेन होता है और y होती है रेंज। तो इट मीन्स जो इसका रेंज क्या आ जाएगी बेटा? रेंज आ जाएगी हमारे पास, ऐसा भी लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या फिर इसको इंटरवल की फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं -4 टू इन्फिनिटी। इस तरह भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसकी डोमेन आर रियल नंबर्स एंड रेंज इसकी या तो इस फॉर्म में लिख दो या फिर इसको इस फॉर्म में लिख दो। बेटा समझ में आया? इस तरह और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। और भी क्वेश्चन ये हो सकता है बेटा। अभी जैसे मैंने भी बताया था बेटा आपको, रैशनल फंक्शन बताया था 1/x - 2, या इसको हम ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में y = 1/x - 2। तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा बेटा? डोमेन निकालने के लिए बेटा मैंने बताया था, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है g(x), ऊपर f(x) हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन होता है, और नीचे आ गया बेटा ये g(x). ये क्या नहीं होता बेटा? फॉर डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, x - 2 नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 नहीं होता है। तो 0 नहीं होगा तो इट मीन्स x नॉट इक्वल टू -2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन हमारे पास, वैसे तो रियल नंबर है इसका डोमेन, पर नीचे आने की वजह से इसमें -2 नहीं होगा। तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, रियल नंबर्स -2 इसमें से हट जाएगा। ये हमारा क्या आ गया बेटा? इसका डोमेन आ गया। और इसके रेंज के लिए बेटा क्या है, यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/y, और x इज इक्वल टू 1/y + 2। इसको इधर ले गए,
इसको 2 को हम इधर ले जाते हैं तो फिर ये आ जाता है। तो यहाँ पर बेटा क्या है हमारे पास, x क्या हमारे पास रियल नंबर्स हैं और 2 के इक्वल नहीं है, बस इतना ही तो है बेटा। तो यहाँ पर y की वैल्यू x हमारे पास रियल नंबर कब तक रहेगा, जब तक हमारे पास y 0 नहीं होगा। तो y नॉट इक्वल टू 0, तब तक x हमारा रियल नंबर रहेगा। तो इसकी y क्या होता है, रेंज होती है। तो रेंज क्या आ जाएगी बेटा, एवरी रियल नंबर आएगा बट उसमें हमारे पास क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। यदि 0 आती है तो फिर x हमारा रियल नंबर रह पाएगा। तो इसकी रेंज क्या आ गई बेटा, रेंज f रियल नंबर्स माइनस 0, 0 नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर यदि रूट हो जाता, रूट होने पर बेटा तब क्या होता, तब इसके लिए बेटा ये ग्रेटर देन 0 होता। इक्वल भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि इक्वल होने पर भी ये डिफाइंड नहीं होगा। तो ग्रेटर देन होने पर ये आ जाएगा इसका डोमेन, डोमेन आ जाएगा बेटा ये डोमेन f इज इक्वल टू -2 से इन्फिनिटी तक आ जाएगा। और रेंज इसकी जब हम निकालेंगे तो रेंज निकालने के लिए y हमारा x की वैल्यू हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, -2 1/y ग्रेटर देन -4 ये आ जाएगा। तो फिर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी रेंज आ जाएगी। इससे लेस देन होने पर इट मीन्स रेंज क्या आ जाएगी, तब हमारी इसकी रेंज आ जाएगी, इसकी रेंज आएगी बेटा इसकी -∞ टू 1/4 ओपन ब्रैकेट आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा आ सकते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और आपके इस तरह के फंक्शंस हमारे क्या हो सकते हैं, वो पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर भी हो सकता है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था बेटा, आपको फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √19 - x²। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है बेटा, फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ फंक्शन -(x)। माइनस लगने के साथ ही बेटा, वैसे तो यदि ये होता तो इसका डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन होता है रियल नंबर। अब भी इसका प्रत्येक रियल नंबर के लिए हमारे पास ये डिफाइंड है, माइनस होने पर भी और पॉजिटिव होने पर भी डिफाइंड है। इसका रियल नंबर यह आ जाएगा। और रेंज यदि ये है तो फंक्शन हमारे पास इसका ये इसकी फिगर बनेगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव या r पॉजिटिव लिखने से समझ में आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और यदि बेटा निगेटिव आ जाए, निगेटिव आने पर ये हमारे पास ये नीचे को बन जाएगा। तो इसमें बेटा सेट ऑफ, इसके लिए हमारे पास रेंज कितनी हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इसमें 0 भी है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, आपको इनको अच्छी तरीके से करना है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यदि किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है बेटा, वो व्हाट्सएप पर, गूगल क्लासरूम पर पूछ सकता है और आपकी सभी की प्रॉब्लम हम दूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।